दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मैं अपने घर को बिखरने से नहीं बचा पाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कल भी बच्चों को ठीक इसी समय छत पर भेज दीजिएगा। जब सुनीना ने कहा तो मैंने भी मुस्कुराते हुए सहमति में अपना सिर हिला दिया। उन दिनों मेरे बच्चों के हम उम्र दोस्त आसपास नहीं थे तो उनके साथ कोई खेलने वाला कोई नहीं था। ऐसे में सुनीना मेरे बच्चों की काफी अच्छी मित्र बन गई थी। वह प्रतिदिन मेरे बच्चों के साथ कोई ना कोई गेम खेला करती। इससे मेरे बच्चे भी काफी खुश रहने लगे थे। सुनीना को देखकर मैं यही सोचा करती थी, दूसरों के बच्चों का इतना ध्यान कौन रखता है भला। तुम सूरत और सीरत दोनों से कितनी भली हो। सुनीना अपने नाम के अनुरूप बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों वाली, कमर तक उसके लहराते बाल उसकी खूबसूरती में और चांद लगाते थे। सबका प्यारा तो उसका स्वभाव था जो सभी को अपना दीवाना बना लेती थी। मेरी पड़ोसन जिन्हें मैं प्यार से काकी माँ कहकर बुलाती थी, सुनीना उनकी नई नवेली बहू थी। काकी माँ के परिवार में उनके अलावा उनके पति अर्थात हमारे काकू और उनका इकलौता बेटा सार्थक था। सार्थक हैदराबाद में नौकरी करता था। अभी से ठीक 1 महीने पहले सार्थक का ब्याह सुनीना के साथ हुआ था। तब से हमारे पड़ोसी के घर में काफी रौनक बढ़ गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद सार्थक तो अपनी नौकरी पर वापस लौट गया, पर सुनीना अपने सास ससुर के पास रह गई। काकी माँ ने मुझे बताया था कि उनके बेटे को कंपनी 1 साल के लिए विदेश भेज रही है। सुनीना अपने मिलनसार स्वभाव के कारण कुछ ही दिनों में मेरे बच्चों की पक्की दोस्त बन गई थी। उसे देखकर मैं यही सोचती कि काकी माँ और काकू स्वभाव से इतने अच्छे, तभी तो उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। मैं जब नई इस मकान में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई थी तो मन में तरह तरह की आशाएं थी। रोज पड़ोसी कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, आपस में हमारी कैसी निभेगी, वगैरह वगैरह। कुछ दिनों तक तो घर जमाने में हम व्यस्त रहे। हमें घर से बाहर भी जागने की फुर्सत नहीं थी। ऐसे में काकी बा और काकू खुद हमसे पहली बार मिलने आए थे। पहली नजर में उनसे मिलकर हमें इतना तो पता चल ही चुका था कि हमें काकी अच्छे पड़ोसी मिले। उनका सीधा और सरल स्वभाव हमारी दिल की गहराइयों में उतरता चला गया। बीतते समय के साथ हमारी दोस्ती पर गांठ होती चली गई। हम दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। काकी बा और काकू हमें अपने सगे बेटे बहू जैसे प्यार देते थे। एक दिन अचानक जब हमें उनके बेटे सार्थक की शादी की खबर सुनी तो हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। काकी बा और काकू नई बहू की आने की तैयारी बड़े प्यार से कर रहे थे। कुछ समय पश्चात सार्थक की शादी काफी धूमधाम से संपन्न हो गई। सुनीना उनकी बहू बनकर आ गई। उनका बहू प्रेम देखकर काकू और काकी बा के लिए हमारे मन में उनके लिए और इज्जत बढ़ गई थी। इतना प्यार दुलार पाकर ही सुनीना के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिली रहती थी। उसने अपने परिवार से अपने सास ससुर के साथ साथ हमारा भी दिल जीत लिया था। हमारे बच्चों की तो वह सेहती ही बन गई थी, होती भी क्यों नहीं। उन्हें सुनीना आंटी के रूप में खेलने के लिए एक प्यारी सी दोस्त जो मिल गई थी। खेल खेल में बच्चों को न जाने वह कितनी सीख दे जाती थी। अपने बच्चों को खुश देखकर हमारा भी मन बेहद प्रफुल्लित था। हमारे दिन मजे में गुजर रहे थे।
उस दिन मेरे बच्चे स्कूल से आकर सुनीना के साथ खेलने जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी मैंने उन्हें टोका, आज तुम लोग आंटी को परेशान मत करो। क्यों माँ, आंटी को क्या हुआ? मेरे बच्चों ने हैरानी से मुझसे पूछा। बस यूं ही, चलो आज हम कहीं घूम कर आते। काफी दिनों के बाद सार्थक को विदेश से आया देखकर मैंने अपने बच्चों को फुसलाने की कोशिश की। अचानक सुनीना की आवाज सुनकर मैं सो गई। वह रोज की तरह बच्चों को खेलने के लिए बुला रही थी। सुनीना की आवाज सुनकर मेरे बच्चे तुरंत घर से निकलकर उसके पास पहुंच गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि सुनीना कितना प्यार करती है मेरे बच्चों को, वो मायूस ना हो जाए। ये सोचकर बेचारी अपने पति को छोड़कर दौड़ी चली आई है। कल से बच्चों को किसी प्रकार रोक लूंगी ताकि उसे मेरे बच्चों के लिए परेशान ना होना पड़े। अगले दिन मैं बच्चों को लेकर बाहर निकलने वाली थी कि सुनीना ने फिर से बच्चों को आवाज देकर मुझे चौंका दिया। मैंने निकल कर उससे कहा, आज रहने दो सुनीना, बच्चों को लेकर मैं पार्क जा रही हूँ, थोड़ी देर खेल लेने दीजिए ना भाभी, मेरा मन इनके बिना नहीं लगेगा। कहती हुई सुनीना तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके पीछे पीछे मेरे बच्चे भी हो लिए। कुछ देर बाद मैं खुद ही छत पर गई। अभी सार्थक आया है तो बच्चों के लिए क्यों दौड़ी चली आई थी हो। अब अभी अपने पति को पूरा समय दो। कितने दिनों के बाद बेचारा विदेश से लौटा। अगर इंडिया में होता तो तुम्हें इतने दिनों तक यूं इंतजार नहीं कराता। मैंने धीमी आवाज में उससे फुसफुसा कर कहा। आपसे किसने कहा कि वे विदेश में थे? उसने मुझसे पूछा। मुझे सब पता है, मैंने शरारत भरे लहजे में सुनीना से कहा। हमको गलत पता भाभी, वे विदेश नहीं हैदराबाद में थे। कंपनी वालों ने उनका विदेश जाना अचानक कैंसिल कर दिया। क्या? मुझे जोरदार झटका लगा। क्या कर रही हो तुम? सार्थक अपने देश में ही था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि विदेश में नहीं होने के बावजूद भी सार्थक शादी के 9 महीने बाद घर लौटा था। ऐसा भी नहीं था कि वह किसी ऐसी नौकरी में हो जिससे उसे इतनी दिनों तक छुट्टी ही न मिले। सार्थक इतने दिनों तक अपनी पत्नी से क्यों मिलने भी नहीं आया? इतने समझदार होते हुए भी सुनीना के सास ससुर ने ऐसा क्यों होने दिया? मेरे मन में अनगिनत सवाल खोद रहे थे। भाभी, आप सार्थक से बात कीजिए ना कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाए। सुनीता की बातों से मैं अपने विचारों के सैलाब से बाहर निकली। हाँ हाँ, मैं अब सुनीना की बात सुनकर हकलाने लगी। इतने दिनों के बाद सार्थक घर लौटा है तो तुम्हें साथ लेकर जरूर जाएगा। कहाँ भाभी, मेरी बातों को सुनकर अनसुना कर देते। सुनैना ने मेरी बातों का जवाब दिया। उसकी बातें काफी चौंकाने वाली थी। मेरे मन में अनगिनत सवाल कूद रहे थे। वह शाम मेरे लिए बहुत भारी थी। विचारों के झंझावात में मैं उलझ कर रह गई थी। रात में इस बारे में मैंने अपने पति से बात की। क्या मुझे सार्थक से इस बारे में से बात करनी चाहिए? इस बात पर उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि किसी दूसरे के घर में तुम्हारी दखल अंदाजी सही नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद सार्थक वापस अपनी नौकरी पर चला गया। इस बार भी सुनीना अकेली रह गई। मुझे इस बात का बड़ा मलाल था कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। अब वह पहले से बूझी बूझी सी रहती थी। उसकी मुस्कुराहट में दर्द साफ झलकता था। उसकी मायूस चेहरा देखकर दिल भर आता था। मेरी नजरें अब बरबस और ही लगी रहती। कई बार उसे बरामदे में अकेले चहलकदमी करते देखती तो कभी दूर से को निहारते हुए देखती।
ऐसे भी सुनीना के माँ बनने की खबर ने दिल को खुशी से ज्यादा सुकून दिया। उसके मुरझाए चेहरे पर काफी दिनों के बाद मुस्कान देखी थी। उसकी जिंदगी में अकेलापन दूर करने एक फरिश्ता आया था। ये सोचकर मन प्रसन्न था। कुछ दिनों के बाद हमने घर बदल दिया। घर बदलते वक्त मैंने कहा कि माँ सुनीना से संपर्क में रहने का वादा तो किया, पर वक्त के साथ मेरे वादे पर समय की धूल जम गई। कुछ वर्षों के पश्चात कहा कि माँ से 19 बाजार में मुलाकात होगी। इतने दिनों के बाद उन्हें मिलकर मैं भावुक हो उठी थी। उनका आशीर्वाद लेने में सीखते हुए पूछा, काकी माँ आपकी पोती कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। काकी माँ का चेहरा अचानक उतर गया। हमारे भाग्य में पोती नहीं थी, वो ने आहिस्ते से जवाब दिया। इस बात को सुन मैं अंदर तक हिल गई। किसी तरह खुद को संयत कर मैंने पूछा, क्या हो गया? सुनीना हमें छोड़कर चली गई, साथ में हमारी पोती को भी ले गई। कहते हुए काकी माँ की आंखें भर आई थी। ये कैसे हो गया? कहाँ है सुनीना? मेरे एक साथ कई सवाल पूछ डाले। वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी डाल दी। काकी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। काकी माँ की बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इतना खुशहाल परिवार का ऐसा हर्ष सोचकर मैं बहुत दुखी थी। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने सुनीना से मिलने का फैसला किया। सुनीना का मायका उसी शहर में था। थोड़ी छानबीन के बाद मैंने उसके घर का पता लगा ही लिया। एक दिन मैं अपने पति के साथ सुनीना के मायके जा पहुंची। उसे करीब से देखकर मैं काफी हैरान थी। इतनी दिनों में उसका लावण्य कहीं खो सा गया था। आइए ना भाभी, आप लोग अंदर आ जाइए। सुनीना की बातों से मेरी तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ, हम उसके पीछे हो लिए। अपनी अपनी प्यारी गुड़िया से मेरा परिचय करवाया। मैं उस बच्ची को अब लग निहार रही थी। ये तो सार्थक की परछाई मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा। मेरी बात सुनकर सुनीना ने अपनी आंखें नीची कर ली। ये सब कैसे, क्या हो गया सुनीना? मैंने दबी जुबान से आखिरकार उससे पूछ ही लिया। मैंने अपने घर को बिखरने से बचाने की बहुत कोशिश की भागी, पर बचा नहीं पाई। मैं अकेली कर भी क्या सकती थी? सार्थक कभी भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। वो अक्सर यही कहा करते, तुम मेरे माँ पापा के साथ रहो, मैं बीच बीच में मिलने आता रहूंगा। मैंने जब माँ पापा के साथ हमें साथ रहने की इच्छा जताई तो वो ने सिरे से नकार दिया। अब आप ही बताइए भाभी, मैं ऐसे इंसान के साथ जीवन भर कैसे रह सकती थी जो मुझे सिर्फ एक केयर टेकर समझता था? उसे मेरी कोई कदर ही नहीं थी। मैं सुनीना की बातें सुनकर निःशब्द थी। तुमने बिल्कुल सही किया सुनीना, मैं मन ही मन बुदबुदा पड़ी। सच्ची है दोस्तों, कई बार हमारी नजरें धोखा खा जाती है। कभी कभी खुशहाल दिखने वाला परिवार भी अंदर से बहुत खोखला होता है। उनकी असलियत बहुत बाद में सामने आती है। अगर किसी पंछी को हम सोने के पिंजरे में कैद कर दे तब भी वह खुश नहीं रहता। पिंजड़ा तो आखिर पिंजड़ा, चाहे सोने का हो या लोहे का, उसे हर हाल में आजादी चाहिए होती है। वह नजरिया किस काम का जो किसी के दुख दर्द को पहचान ना सके? मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि सुनीना ने अपनी रिहाई के लिए उचित कदम उठाया।